हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ 60 वीडियोस चैलेंज। तो आज हम बात करेंगे वुड के बारे में, जो वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके यूजेस बहुत अलग अलग तरीके से होता है। आपको भी कई बार कंफ्यूजन हुई होगी और आपको जरूरत पड़ी होगी, लेकिन आपको पता नहीं था तो आप यूज नहीं कर पाए। सो वरी नॉट, आज इस क्लास में हम आपको क्लियरली समझा देते हैं कि कैसे और कितने अलग अलग तरीके से इसका यूज होता है। सबसे पहले वुड को समझते हैं कि इसका यूज होता है कहां पे। इसका यूज पास्ट में भी होता है, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी। आप कहेंगे सर कैसे, पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में, हाउ? तो चलो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम समझते हैं प्रेजेंट में इसका यूज कहां पे होता है। प्रेजेंट में हम तब यूज करते हैं जब हम बात करते हैं पोलाइटनेस या रिक्वेस्ट, यानी जब हम किसी से किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके घर में कोई मेहमान आता है कि नहीं आता? ऑब्वियसली आते होंगे, ऐसा भी तो नहीं है ना। मतलब कि एक राहत इंदौरी साहब का एक शेर था, वो कहते हैं कि हम अपने घर में ताला लगाने वाले हैं, सुना है मेहमान आने वाले हैं। तो ऐसा तो नहीं होता है ना आप लोग घर पे। जरूर आपके घर में अगर मेहमान आते होंगे तो खुशी होती होगी। खुशी क्यों ना हो भाई, क्योंकि मिठाई जो लेके आने वाले हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली खैर खुशी तो होनी ही चाहिए। तो अब जब आपके घर में कोई आता है या आप ही अगर किसी के घर में मेहमान बन करके जाते हो तो कैसा लगता है? सपोज करते हो आप कहीं जाते हो किसी के घर में मेहमान बन करके, और जैसे वहां पहुंचे चारों तरफ से लोग एकदम गोल होकर के घेर लिया आपको, तब कैसा फील हो रहा होता है आपको? बताओ जरा। अजीब फील हो रहा होता है ना। अब आप मुझसे पूछो कि सर आपको कैसा फील होता होगा, तो मैं आपको बता दूं, देखो जब मैं ऐसे जाता हूँ ना तो वाकई ऐसे लोग चारों तरफ से घेर के खड़े हो जाते हैं, तो उस वक्त पता है एक ही चीज जहन में बार बार चलती है कि आखिर सब लोग अगर यही है तो नाश्ते का इंतजाम कौन कर रहा होगा यार। तो खैर ओवरऑल जोक सपाट मजाक कर रहे थे, ठीक है। तो अब मान के चलो आप ही घर पे कोई मेहमान है, मान के चलो मैं ही जाता हूं, तो आप मुझसे पूछोगे ना सर आप बताइए क्या लेंगे, ठीक है, या कुछ लेंगे क्या सर आप? तो अगर गरीब हो एकदम, भुक्खड़ हो तो बोलोगे वुड यू लाइक टू हैव समथिंग। अब कहेंगे सर ये कैसे बोल दिया, आप क्यों बोल रहे हैं? वुड यू लाइक टू हैव समथिंग मतलब होता है कि क्या सर आप कुछ लेंगे, क्या आप कुछ। जाहिर सी बात है, अगर हम उतना दूर से चल करके पेट्रोल खर्च करके आपके घर पे आए हैं तो आप ये पूछोगे हमसे कुछ लेंगे? अरे सीधा पूछो भाई, सर क्या लेंगे आप बताइए। व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, यानी क्या लेंगे तो बोलेंगे हम व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। और सिंपली बोलेंगे कुछ लेंगे क्या आप, तो क्या बोलेंगे वुड यू लाइक टू हैव समथिंग, यानी हम यहाँ कंफर्म कर रहे हैं। ठीक है, कुछ खाएंगे भी या नहीं। तो अब मान के चलो कोई अगर इस तरीके से पूछा है वुड यू लाइक टू हैव समथिंग, कुछ लेंगे, तो बोल दो भाई कोई बात नहीं, नो थैंक्स। पहले बोलो नो, पहले बोलो नो, उसके बाद फिर बोलना थैंक्स। नहीं चाहिए, लेकिन शुक्रिया इस बात के लिए कि आपने पूछा। अगर भुक्खड़ हो तो बोल देना भाई या श्योर, क्यों नहीं, लेके आओ जो भी है, नमक मिर्च जो भी है लाओ लेके आओ। खैर चलो आगे बढ़ते। तो क्या लेंगे भाई बताओ, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, कोल्ड और हॉट, यानी कई सारे से अमीर घराने जहां पे आप जाओगे तो वहां सुविधाएं होती है, ऑप्शंस, ठंडा या गर्म। ठंडा गर्म मतलब ये नहीं कि अगर गर्म बोलोगे तो आग ला करके रख देंगे और ठंडा बोलोगे तो मतलब बर्फ का गोला ला के रख देंगे, ऐसा नहीं। बल्कि कोल्ड बोले तो कोल्ड ड्रिंक यानी पेय पदार्थ ठंडा, और हॉट बोले तो चाय कॉफी की बात हो रही है, ठीक है, समझ गए। तो बताओ व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, मैं आप लोगों से पूछा, बताओ व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, क्या लोगे आप बताओ। तो अगर कहना हो कि कॉफी लेंगे, बोला आई वुड लाइक टू हैव, अब यहां पे रिप्लाई करो आई वुड लाइक टू हैव कॉफी। कम ऑन, क्या बोलेंगे? आई वुड लाइक टू हैव कॉफी। समझ में आ गया? या अब बोल सकते आई विश टू हैव कॉफी। कम ऑन, क्या बोलेंगे? आई विश टू हैव कॉफी। इस तरह से आई वुड प्रेफर टू हैव कॉफी रादर देन टी। ठीक है, तो जैसे कहते प्रेफर मतलब क्या होता है, वरीयता देना, किसी चीज को ज्यादा तवज्जो देना। दो चीजें हैं, अब मानो चलो चाय है और कॉफी है, तो आपने कहा कि मैं कॉफी पीना पसंद करूंगा, यानी आप चाय को नजरअंदाज करके आप कॉफी को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, तो उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रेफर, यानी किसी चीज को तवज्जो देना। ठीक है, तो आई वुड प्रेफर टू हैव कॉफी रादर देन टी, यानी चाय के मुकाबले मैं कॉफी को तवज्जो दूंगा, वरीयता दूंगा। ठीक है, हे कई बार आप पूछते हो कि वुड यू डू मी अ फेवर प्लीज, कई बार आप पूछते हैं क्या एक मेरा काम कर देंगे, पूछते हैं ना मेरा काम कर देंगे, मेरा एक काम कर देंगे, तो क्या बोलेंगे? वुड यू डू मी अ फेवर प्लीज। तो अगर आपको करना है तो बोल दो भैया श्योर, क्यों नहीं। या अगर कहना हो कि माफ करना यार मेरे पास समय नहीं है, तो क्या बोलेंगे? सॉरी आई डोंट हैव टाइम। क्या बोलेंगे? सॉरी आई डोंट हैव टाइम, माफ करना मेरे पास समय नहीं है। समझ में आ गया ना? इज दैट क्लियर? बोलो यस इट इज। अब मान के चलो पिताजी अगर आपसे कहे कि वुड यू डू मी अ फेवर प्लीज, क्या मेरा एक काम कर देंगे,
तब क्या बोलोगे? सॉरी डैड आई डोंट हैव टाइम। ये बोलने से पहले गेट खुला रखना ताकि भागने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, और पकड़े अगर गए तो बहुत कायदे की खातिरदारी होगी। तो खैर चलो लीव इट। तो समझ में आ गया ना? तो वुड का यहाँ पे जो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं मीन्स जो यूज़ कर रहे हैं वो किस सेंस में? रिक्वेस्ट करने के सेंस में। जैसे कई बार आप पूछते हो पता है मुझे गाना गाना आता है और मुझे गाना गाना पसंद है, सुनना चाहोगे क्या आप लोग? वुड यू लाइक टू एप्रिशिएट मी? क्या बोलेंगे? वुड यू लाइक टू एप्रिशिएट मी या वुड यू लाइक टू लिसन मी? क्या आप मुझे सुनना पसंद करोगे? तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? रिक्वेस्ट ही तो कर रहे हैं ना। खैर इस तरह से ये समझ में आ गया। तो यहाँ पे लिखा हो देखो अनवांटेड गेस्ट। अनवांटेड गेस्ट समझते हो ना? मतलब बिन बुलाए मेहमान। जैसे कि खातिर तवाजो किसकी होती है? यानी जो ऐसे मेहमान जैसे नए नए जीजा हैं कोई, तो उनकी देखो तवज्जो, उनकी खातिरदारी देखो, वो आने से पहले ही उनका सारा इंतजाम टाइट रहता है एकदम। ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं आ गए बैठे हुए, अभी तक उसके पास भी नहीं कोई गया, और आधे एक घंटे के बाद कोई एक लोटा पानी रख करके आ गया उसके पास। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे गेस्ट को क्या हो रहा है? अनवांटेड गेस्ट की पहचान होती है कि उसकी खातिर और तवाजो नहीं होती है। समझ गए? समझ गए ना? अनवांटेड गेस्ट। तो ऐसे गेस्ट को हम क्या बोलेंगे? बिन बुलाए मेहमान। तो हम क्या बोलेंगे? अनवांटेड गेस्ट। इस तरह से अनवांटेड कॉल यानी जो कॉल आप नहीं चाहते हो उसे हम क्या बोलेंगे? अनवांटेड कॉल्स। होप यू लैंडेड हियर सेफली। कई बार जब आपके घर कोई आता है तो आप कह रहे उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से पहुंच गए होंगे, तो क्या बोलेंगे? होप यू लैंडेड हियर सेफली। उम्मीद करता हूं अच्छे से आप पहुंच गए होंगे। तो एक ये हो गया वुड का यूज रिक्वेस्ट के सेंस में, पोलाइटनेस शो करने के लिए। आगे कुछ और सेंटेंस ले लेते। वुड यू लाइक टू ज्वाइन माय कंपनी? क्या आप मेरे साथ चलना पसंद? कहीं जा रहे हो, अरे यार अकेले अच्छा नहीं लग रहा, चलो तो मेरे साथ चलो चलो चलो। वुड यू लाइक टू ज्वाइन माय कंपनी? तो बोलो नो 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 आई एम बेरा। नहीं, कई बार बैठे हुए होते हो आप, अकेले बैठे हो और अकेले आपको अच्छा लग रहा है, कोई व्यक्ति दूर अपने 4 फ्रेंड्स के साथ बैठे हुए, तो उधर से आवाज, अरे आजा आजा भाई, अकेले क्या कर रहे हो, आ जाओ आ जाओ इधर आ जाओ, ज्वाइन आवर कंपनी। तो आप क्या बोलोगे? नो आई एम बेटर, मैं अकेले ही ठीक हूँ भाई। इस तरह से वुड यू ड्रॉप मी देयर? क्या आप मुझे वहां ड्रॉप कर देंगे? तो क्या बोलेंगे? सॉरी आई डोंट हैव टाइम, माफ करना मेरे पास समय नहीं है, बट इवन देन आई वुड ट्राई, लेकिन हाँ मैं फिर भी कोशिश करूंगा। तो क्या बोलेंगे? बट इवन देन। इवन देन मतलब क्या होता है? फिर भी, लेकिन मैं फिर भी आई वुड ट्राई मतलब कोशिश करूंगा। समझ में आ गया? अब यहाँ पे जो हमने वुड का जो यूज सीखा जाना वो किस सेंस में? रिक्वेस्ट और पोलाइटनेस शो करने के सेंस में। मूविंग टू द नेक्स्ट, अब हम इसका यूज समझते हैं फ्यूचर में, क्योंकि मैंने बताया ना तीनों जगह यूज होता है। अब फ्यूचर में कैसे यूज करते हैं? तो देखो जहां कहीं भी आपने विल का यूज किया, अब विल को हम किससे रिप्लेस कर देंगे? वुड से रिप्लेस कर देंगे। मैंने आपसे पूछा विल यू कम टुमारो? कल आओगे आप? तो आपको कह रहा हूं कि हाँ मैं आऊंगा, तो आई वुड कम, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आई वुड हेल्प यू, कम ऑन, क्या बोलेंगे? आई वुड हेल्प यू। इस तरह से मैं तुम्हें इनवाइट करूंगा भाई, आई वुड इनवाइट यू, कम ऑन, क्या बोलेंगे? आई वुड इनवाइट यू। इस तरह से मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, आई वुड सपोर्ट यू, क्या बोलेंगे? आई वुड सपोर्ट यू। समझ में आ गया? इस तरह से नेक्स्ट, मैं तुम्हारी परवाह करूंगा, आई वुड केयर यू। समझ में आ गया ना? तो यहां फ्यूचर के सेंस में हो गया। अब पास्ट की हम बात करते हैं, पास्ट में इसका यूज कैसे होता है? पास्ट में हम इसका यूज करते वुड और उसके साथ हम हैव लगा देते और वर्ब का हम लेके आते थर्ड फॉर्म। अब इसका यूज कहां होता है? चलो मैं आपको बताता हूं। जैसे एक बार की बात है, मेरा एक दोस्त था, तो वंस कैसे बोलेंगे? वंस आई हैड अ फ्रेंड, मेरा एक दोस्त था। उसके बाद फिर वो मेरे पास आया, ही केम टू मी, और ऐसे थोड़ी देर बातचीत किया, तो इसी बीच और भी कुछ मेरे दोस्त थे वो भी आ गए। तो मैंने जो आया पहले दोस्त, उसको मैंने उन लोगों से परिचय करा दिया कि ये देखो मिलो, ये मेरा फ्रेंड है, वहां से दिल्ली से आया था, ऐसा डैश डैश। ठीक है। तो मैंने उसको परिचय करा दिया उनका और दोस्तों के साथ। उसके बाद फिर थोड़ी देर वो लोग रुके और उसके बाद फिर चले गए, नंबर नंबर भी एक्सचेंज हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन की बात है, जो बाद में दोस्त मेरे आए थे उन्होंने मुझे कॉल किया और उसका फिर कहा कि पता है अरे वो तुम्हारा जो दोस्त था वो दिल्ली में रहता था, वो जो आया हाल फिलहाल में। तो हमने कहा तो क्या हुआ? अरे वो पता है हम लोग फोन किया था। हमने कहा क्या, क्यों फोन किया था? अरे वो पैसा मांग रहा था। तो हमने कहा दिए कि नहीं दिए? तो उन्होंने कहा कि नहीं दिए और दिए ने उसको बाद हाँ करके हंस रहा है। तो हमने कहा भाई तुम लोगों से होगा भी क्या? तुम लोग तो, तुम्हारा एक हाथ है, वो भी सिर्फ लेने वाला, देने वाला हाथ थोड़े है तुम लोगों का।
अब वो व्यक्ति अगर मेरे पास आया होता और मुझसे मदद मांगा होता तो मैं उसकी जरूर मदद करता। अब ऐसे फोन पे बात कर ही रहा था, इतने में जो दोस्त वो आए पीछे से, उसके अरे यार बताओ, तुम्हारे जैसे दोस्त होते हुए मैं किसको मैंने कॉल कर दी और किससे मैंने मदद मांगी यार, आई एम रियली सॉरी यार। दोस्त बहुत ज्यादा की बात नहीं है, बस 20,000 रुपए चाहिए। इतने मैंने फोन कट करके जेब में रखा, हमने कहा यार आई एम सॉरी, मेरे पास पैसा नहीं है, अगर होता तो मैं तुम्हारी जरूर मदद कर देता। तो देखो मैं उसकी मदद तो उस वक्त नहीं कर पाया, क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था। लेकिन मेरा नियत ये कहता है आज भी कि अगर मेरे पास पैसा होता ना मैं उसकी मदद कर देता। लेकिन मैं क्यों मदद नहीं कर पाया उसकी, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था। तो कैसे बोलेंगे इस सेंटेंस को, मेरे पास पैसा नहीं था तो क्या बोलेंगे, आई हैड नो मनी। क्या बोलेंगे, आई हैड नो मनी। वरना तो क्या बोलेंगे, अदरवाइज, मैं तुम्हारी मदद कर देता। आई वुड हैव, अब देखो यहां पे मैंने क्या कहा, वर्ब का आपको क्या करना है, थर्ड फॉर्म लगाना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड। क्या हो जाएगा, कम ऑन स्पीक अप, क्या होगा, हेल्प्ड। ठीक है, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड। समझ में आ गया। इस तरह से, अरे पता है मेरे पास पैसा नहीं था वरना मैं कार खरीद लेता, तो क्या बोलेंगे, आई डिड नॉट हैव मनी अदरवाइज। अब यहां पे बस आई वुड हैव इसमें लगा दो, किस चीज की बात करें, कार खरीदने की, परचेस्ड कार। समझ में आ गया। इस तरह से नेक्स्ट क्या है, देयर वॉज, यानी देखो आई हैड नो मनी को दूसरे सेंटेंस में अगर कहना चाहो तो आप क्या बोलोगे, आई डिड नॉट हैव बोल सकते हो। ठीक है, इस तरह से देयर वॉज नो टैक्सी अदरवाइज आई वुड हैव कम। अरे क्या बताए, मैं आना चाहता था, मैं तुमसे मिलना चाहता था, लेकिन क्या बताए, आई एम सॉरी यार, मतलब कोई टैक्सी नहीं मिला यार, टैक्सी था ही नहीं, अगर टैक्सी होता तो मैं आ गया होता। देयर वॉज नो टैक्सी, यानी कोई टैक्सी नहीं था, वरना अदरवाइज आई वुड हैव कम। यहां पे क्या हो जाएगा फिर, कम। कम का थर्ड फॉर्म कम ही होता है। ठीक, ये समझ में आ गया। इस तरह से अगर कहना हो कि मेरे पास मेरे पास बाइक नहीं था वरना मैं तुमको दे दिया होता, आई हैड नो बाइक अदरवाइज आई वुड हैव गिवन यू। समझ में आ गया। इस तरह से लाइट नहीं थी वरना मैं खाना बना लिया होता। कैसे बोलेंगे, देयर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी अदरवाइज आई वुड हैव प्रिपेयर्ड फूड। समझ में आ गया। चलो एक तो ये अदरवाइज के साथ यूज करते हैं, अब हम कुछ सेंटेंस जानते हैं जो इफ के साथ यूज होता है। ठीक है, अब एक चीज है जहां अदरवाइज होगा वहां इफ नहीं होगा, और जिस सेंटेंस में इफ होगा वहां अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, जैसे कभी कभी बोलते हो, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं कार खरीद लेता। यहां पे हमने क्या कहा, पैसा नहीं था वरना मैं तुम्हारी मदद कर देता, लेकिन यहां पे हम क्या कहें, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं कार खरीद लेता। तो कैसे बोलेंगे, इफ आई हैड कैश देन आई वुड हैव, परचेज का थर्ड फॉर्म परचेज हो जाएगा। इस तरह से बाय का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, बॉट। आई वुड हैव बॉट अ कार। समझ में आ गया। इस तरह से इफ आई वर देयर, जैसे कभी कभी आप इमेजिन करके बोलते अगर मैं वहां होता तो मैं उसको जान से मार देता। इफ आई वर देयर, उसके बाद तो, फिर और तो के लिए हम क्या यूज करते हैं, देन आई वुड हैव किल्ड हिम, मैं उसको जान से मार देता। नेक्स्ट, इफ यू वर देयर, अगर तुम वहां होते तो तुम तो भाई गोली चला देते, यू हैव फायर्ड। समझ में आ गया। इस तरह से अगर तुम वहां होते तो तुम सुइसाइड कर लेते। इफ यू आर देयर देन यू वुड हैव कमिटेड सुइसाइड। समझ में आ गया। सो दैट्स वेरी सिंपल, बहुत आसान है। अब इसके थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, कुछ अपने से भी आपको सेंटेंसेस बनाए। चलो अब हम आपको कुछ टास्क देते हैं जिससे ये पूरा और अच्छे से एकदम क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं बचेगी। टॉट द नेक्स्ट, अब जो आपने पढ़ा अब उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन क्या होगा, अब चलो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल यू वेंट टू अ रेस्टोरेंट, आप अपने दोस्त के साथ गए हो, आपका दोस्त पूछ रहा है आपसे वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफी, बताओ
क्या लोगे, कॉफी या फिर चाय? तो आप रिप्लाई करो। अगर कहना हो कि मैं कॉफी लूंगा तो क्या बोलेंगे, आई वुड हैव कॉफी, इससे पहले जो मैंने आपको बताया इस तरह से। नेक्स्ट, वुड यू लाइक समथिंग कोल्ड और हॉट? कोल्ड या हॉट, गरम या ठंडा, तो जो भी आपको प्रेफरेंस है आप बताओ वहां पे। वुड यू लाइक सम वाटर? कुछ पानी लेंगे, थोड़ा पानी लेंगे क्या? यस, आई वुड हैव सम वाटर, थोड़ा पानी चाहिए मुझे। समझ में आ गया? नेक्स्ट, डू मी अ फेवर, यानी कई बार आप मदद के लिए पूछते हैं, हे वुड यू डू मी अ फेवर प्लीज? आपसे कोई मदद के लिए पुकारा आपको, तो क्या बोलोगे? या श्योर, आई वुड डेफिनेटली हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ठीक है, इस तरह से। वुड यू ओपन द विंडो प्लीज? आप जरा विंडो खोल देंगे? या श्योर। वुड यू हेल्प मी विद माई होमवर्क? क्या आप मेरे होमवर्क बना दोगे? नहीं, आई एम सॉरी, आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास समय नहीं है। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट एक्टिविटी, इनविटेशन। हे वुड यू लाइक टू जॉइन मी फॉर लंच? क्या आप लंच हम लोगों के साथ कर सकते हो? तो अगर कहना हो कि हाँ बिल्कुल, व्हाई नॉट, थैंक्स फॉर आस्किंग, या थैंक्स फॉर योर इनविटेशन, क्या बोलेंगे? थैंक्स फॉर इनविटेशन। नेक्स्ट, वुड यू लाइक टू वॉच मूवी टुनाइट? क्या आज मूवी देखना पसंद करोगे? नहीं यार, सॉरी, आई एम बिजी टुनाइट, आज मैं बहुत बिजी हूं। ठीक है, इस तरह से। वुड यू लाइक टू कम टू माय बर्थडे पार्टी? क्या आप मेरे बर्थडे पार्टी में आओगे? हाँ, या श्योर, ऑफ कोर्स आई विल कम। ठीक है, इस तरह से। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट एक्टिविटी एंड प्रेफरेंसेस। वुड यू रादर लिव इन अ विलेज और सिटी? बताओ, आप यहाँ प्रेफरेंस मतलब क्या होता है, वरीयता, यानी आप कहाँ रहना पसंद करोगे? वुड यू रादर लिव इन विलेज और सिटी, कहाँ, तो जहां पे आप रहना पसंद करो बताओ। आई वुड लव टू लिव इन सिटी और विलेज, जो भी आप बताओ। वुड यू रादर ट्रैवल बाय ट्रेन और प्लेन? बताओ, ट्रेन से ट्रैवल करोगे या फिर प्लेन से? तो जो एक ऑप्शन चूज कर लो और वुड से रिप्लाई कर दो। वुड यू रादर ड्रिंक कॉफी और टी? कॉफी या चाय, क्या चलेगा बताओ। वुड यू रादर रीड बुक्स और वॉच मूवीज? किताबें पढ़ोगे या फिर मूवी देखोगे? ठीक है, सो आई वुड लगा करके आपको रिप्लाई करना है। वुड यू रादर स्टडी एट नाइट और इन द मॉर्निंग? तो बताओ, रात में पढ़ाई करोगे या फिर दिन में? समझ में आ गया? एक्टिविटी, फ्यूचर प्लान्स। अब फ्यूचर को आपको फ्यूचर के कुछ ऐसे प्लान्स है जो कि आपको फिल करना है, ये ब्लैंक स्पेसेस है। ठीक है, आई वुड बाय, क्या खरीदोगे बताओ। आई वुड ट्रैवल टू, कौन सी जगह आप ट्रैवल करोगे। आई वुड हेल्प, किसकी मदद करोगे। आई वुड बिकम, क्या बनोगे आप। आई वुड लर्न, क्या क्या चीजें आप सीखोगे, ये आपको फिल करना है। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट एक्टिविटी, रिग्रेट। ठीक है, आई मिस द बस, कोई कह रहा है कि यार मैं बस मिस कर गया। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं यू के जगह, सॉरी आई के जगह यू लगा दो। इफ यू हैड लेफ्ट अर्ली यू वुड हैव कॉट द बस। अगर तुम जल्दी निकले होते तो तुम बस पकड़ लेते। इसी तरह से सिचुएशन है, कोई कह रहा आई हैड नो मनी, तो उसे बोलो इफ यू हैड मनी, अगर तुम्हारे पास पैसा होता, या सॉरी चलो इसको अपने आई से ही रहने दो। ठीक है, कोई कह रहा है मेरे पास पैसा नहीं है, तो आपने कहा कि अगर मेरे पास पैसा होता मैं तुम्हारी मदद कर दिया होता। इफ आई हैड मनी आई वुड हैव, यहां पे लगा दो, आई वुड हैव हेल्प यू। समझ में आ गया? इस तरह से सिचुएशन है, आई डिडंट स्टडी, मैंने पढ़ाई नहीं की, तो आपने उसे कहा कि अगर पढ़े होते तो तुम एग्जाम पास कर लिए होते। या इसी तरह से, मैं पास हो जाता अगर मैं पढ़ाई किया होता। आई वुड हैव पास्ड इफ आई हैड स्टडीड हार्डर। समझ में आ गया? क्यों नहीं पास किया? क्योंकि आपने सही से पढ़ाई नहीं किया था। अगर आप सही से पढ़ाई किए होते तो पास हो गए होते। ठीक है, चलो मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट एक्टिविटी, रोल प्ले। एट अ रेस्टोरेंट, आप रेस्टोरेंट में हो। ठीक है, वेटर आपसे पूछा है वुड यू लाइक टू ऑर्डर, तो आप क्या रिप्लाई करोगे? या श्योर। वुड यू लाइक समथिंग टू ड्रिंक, कुछ पीना पसंद करोगे? या तो जो आप पीना पसंद करो बताओ, आई वुड लव टू हैव कॉफी। ठीक है, एट द एयरपोर्ट, ऑफिसर आपसे पूछा होप यू लैंडेड हियर सेफली, उम्मीद करता हूं अच्छे से आप पहुंच गए। या इट वाज ग्रेट एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा सफर रहा। ऑफिसर पूछ रहा है आपसे वुड यू लाइक एनी असिस्टेंस, किसी भी तरह की मदद चाहिए? नो 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 थैंक्स फॉर आस्किंग। इन अ टैक्सी, टैक्सी में हो। वुड यू ड्रॉप मी एट द रेलवे स्टेशन, आप टैक्सी वाले से कह रहे हो कि क्या आप मुझे रेलवे स्टेशन पे ड्रॉप कर दोगे, वो अपना रिप्लाई करेगा। ठीक है, एक्टिविटी पे चैलेंज। ईच स्टूडेंट, अब जो है आपको यहाँ पे ये 5 क्वेश्चन है जो आपको पूछना है एक दूसरे से। वुड यू लाइक टू ट्रैवल अब्रॉड, क्या आप ट्रैवल सफर मींस
विदेश सफर करोगे? वुड यू हेल्प योर फ्रेंड, क्या आप अपने दोस्त की मदद करोगे? वुड यू लेंड मी योर पेन, क्या बोलेंगे? वुड यू लेंड मी, लेंड मतलब क्या होता है? उधार देना, क्या आप अपना पेन मुझे उधार देंगे? वुड यू रादर बी रिच और फेमस, बताओ दोनों में से आपको ऑप्शन दिया गया कि क्या बने, क्या होंगे आप? अगर आपको ऑप्शन मिले अमीर होने का और फेमस होने का, तो क्या बनेंगे आप? अमीर बनेंगे या फेमस? जाहिर सी बात है अमीर बनना भाई, फेमस तो अपने आप हो ही जाओगे, पैसा होगा तो अपने आप फेमस हो जाएंगे। वुड यू लाइक टू बिकम डॉक्टर, क्या आप डॉक्टर बनना पसंद करेंगे? या श्योर। इस तरह से फाइंड समवन हु, वुड यू लाइक टू विजिट दुबई। इस तरह से ये 5 क्वेश्चन है जो आपको पूछना है अपने फ्रेंड से। हैव यू गॉट इट? सो इट्स क्वाइट सिंपल, इजी। आप ये सारे सेंटेंस एक बार पढ़ो, समझो, आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी, आई गारंटी। सो थैंक्स।